तो माय डियर, आज आप लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति का प्रभाव। इस पर वैसे कल भी थोड़ा बहुत आंशिक रूप से मैंने चर्चा किया था और हमने बताया था कि रूस में 20वीं सदी के आरंभ में जनता वहां के वर्तमान शासक जो जार निकोलस द्वितीय थे उसके विरुद्ध एकजुट होने लगा था और फिर कई आंदोलन हुआ था। लास्ट में 1917 में जाके बोल्शेविक दल ने लेनिन के नेतृत्व में एक आंदोलन किया था जिसमें सफलता मिली थी और जार निकोलस द्वितीय के शासन खत्म हो गया था। तो अब आता है सवाल कि रूसी क्रांति का क्या प्रभाव या परिणाम निकला। तो सबसे पहला तो जार निकोलस द्वितीय का शासन क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा, रूस की सत्ता किसके हाथ में आ गया, लेनिन के हाथ में। तीसरा, पहले पूंजीपतियों के हिसाब से शासन चलता था, सरकार अमीर लोगों के लिए ही शासन करते थे, लेकिन अब शासन व्यवस्था पर किसका अधिकार, सर्वहारा वर्ग का, गरीब लोगों का, गरीब के लोगों के अनुसार से शासन चलने लगा। लेनिन ने अपनी शासन व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। पहले जो अमीरों के हित में शासन करने के लिए एक प्लान बना हुआ था उसको सीधा पलट दिया। अमीर की जगह जहां जहां अमीर लिखा हुआ वहां गरीब लिख दिया। अब गरीबों के हित को ध्यान में रखकर, गरीबों को ध्यान में रखकर हर कानून नियम बनने लगा। तो बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। उसके बाद ने पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग, शायद आगे पढ़ेंगे। लेनिन ने 1921 ईस्वी में रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए एक नई आर्थिक नीति अपनाया वह भी रूस में लागू हुआ। ये 4-5 कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए, 1 नंबर, देखिए इस क्रांति के बाद रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन क्या हो गया, खत्म हो गया। रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो गया। जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो गया। दूसरा नंबर, रूसी क्रांति के बाद रूस की शासन व्यवस्था लेनिन के हाथ में आ गया। रूस की शासन व्यवस्था लेनिन के हाथ में आ गया। लेनिन के हाथ में आ गया। नेक्स्ट, रूसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति के बाद रूसी शासन व्यवस्था पर
रूसी शासन व्यवस्था पर सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा मतलब वही गरीब वर्ग होता जो आगे पढ़ने के लिए भी है आप लोग। रूसी शासन व्यवस्था पर सर्वहारा वर्ग का प्रभाव स्थापित हुआ। सर्वहारा वर्ग का प्रभाव स्थापित हुआ। सर्वहारा वर्ग का प्रभाव स्थापित। नेक्स्ट, अगला, रूसी क्रांति के बाद, नेक्स्ट देखिए, रूसी क्रांति के बाद रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नेप नाम का एक नई आर्थिक मॉडल रूस में लागू हुआ। नेक्स्ट, इस क्रांति के बाद रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ। नेक्स्ट, इस क्रांति के बाद शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुआ। शीत युद्ध समझते हैं मेरे क्या होता है? एक दूसरे से बात से नीचे दबाना। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुआ। एक लास्ट देखिए, क्रांति के बाद रूस के साथ साथ एशिया और अफ्रीका महादेश में भी गुलाम देश और अफ्रीका महादेश में भी गुलाम देश और
शोषित जनता आंदोलन शुरू कर दिया। शोषित जनता आंदोलन शुरू कर दिया। देखो मैं अगला पॉइंट क्या होगा?
वो जल जाता है ना, वो क्या करता है, लोग झोलता होता है और सब्जी में ऊपर से मसाला छिड़कता है, तो भैया तो गर्म रहता है, उस पर पड़ा तो मसाला जलेगा नहीं, हल्दी दीजिएगा तो जलेगा, तो चलो महक, तो फिर वही जलाने लगेगा सब्जी। लेकिन कभी भी मसाला छिड़क के नहीं देना चाहिए। तो वो बाटी लो, उसमें थोड़ा पानी दो, जो मसाला देना है, हल्दी और जो भी मसाला है उसका पेस्ट बना लो बढ़िया से, झोल लो सब्जी को, उसमें तो बाद में पेस्ट डाल दो, फिर उसमें बढ़िया से झोल के फिर वो मसाला छिड़क छिड़क के देता है, जब तक दूसरा नहीं आता तब तक जल रहा है मसाला, तो सब्जी महकेगा जलन देते, खाने में कभी बढ़िया नहीं लगेगा, है ना जी? तो क्या झोल मिला है बनाए, आज हम जाके खा के देख रहे हैं। तो मैं ये समाप्त हो गया। अगला बताइए, सरभरा वर्ग। देखिए आ ही गया सरभरा वर्ग, लिखिए बीच में लिख लीजिए सरभरा वर्ग, पॉइंट है ना? सरभरा वर्ग सरभरा वर्ग। माय डियर, आप लोग वर्ग से तो परिचित हैं, बताए थे हमने वर्ग लोगों का वैसा समूह जो एक तरह के काम करते हैं, एक तरह के प्रवृत्ति वाले होते हैं, उसको कहते हैं वर्ग। जैसे 10वीं वर्ग, 10वां में पढ़ने वाले बच्चों के समूह क्या कहेंगे? 10वीं वर्ग कहेंगे। तो सर्वहारा, मैंने ये शब्द जो है ये सर्वहारा, हर तरह से हारे हुए लगता नहीं, अर्थात हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, किसान है, उन लोगों का समूह को क्या कहते हैं? सर्वहारा। अर्थात जिसकी हालत सदा दयनीय रही है, खराब रही है, कभी भी खराब है, उसको कहते हैं सर्वहारा। अर्थात आपके दिमाग में मैं सेट कर दूं कि सर्वहारा वर्ग का मतलब हुआ समाज के गरीब गुरबा एवं आम किसानों के समूह। समझ में सेट हो गया दिमाग में? अमीर लोग को छाड़ दीजिए, अमीर लोग के अलावा जो भी समाज में है उन लोगों के समूह को, अर्थात समाज में 2 तरह के लोग, एक धनिक और एक गरीब, तो गरीब लोगों के समूह को इसमें सब आ जाएगा, किसान, मजदूर, आम लोग सब आ जाएगा। अमीर में खास लोग आता है, समझ गए? चलिए खट से लिखिए। देखिए समाज के किसान, मजदूर, समाज के किसान, मजदूर, किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग, समाज के किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग के समूह को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। आम गरीब लोग के समूह को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इस वर्ग का सामान्यतः अमीर लोग शोषण करते आ रहा है। इस वर्ग का समानतः अमीर लोग क्या करते आ रहे हैं? शोषण करते आ रहे हैं, शोषण करते आ रहे हैं। लोग शोषण करते आ रहे हैं, जिसके कारण इसकी स्थिति, हेलो जी प्रणाम, पहचान गए।
और सब ठीक है नवीन? भाई सलखुए में है ना? और बख्तियारपुर अभी वही बख्तियारपुर में है कि इधर है? सहरसे रखे तेरा? किधर? कोसी खोलने के वहां पर वे। अच्छा तब तो हम आते हैं, अपना भी तो वहां पंचवटी चौक पर है ना? पंचवटी चौक पर बस स्टैंड के बगल, नगर निगम के बगल, वहां पर भी अपना भी है ना। 2600 को तो वह है वही पंचवटी चौक पर लिया है। तो कल इस सप्ताह में हम आ रहे हैं सहरसा, तो हम आपको फोन कर लेंगे, तब दोनों आदमी मिलेंगे, जैसा जो होगा तो सब कुछ हो जाएगा। और विशेष दिन हुए ना भी, तो यहाँ पर आने तब बी बैच को पढ़ा रहे हैं क्लास में, और बात करेंगे, होगा तो शाम में और बढ़िया से बात करेंगे। ठीक हो, मेरा पहला स्टूडेंट है 12th का, और सफल भी हो गया। वो है राजस्व विभाग में कर्मचारी, सहरसा में रूम लेके रहता है, बख्तियारपुर में इसका पोस्टिंग है। तो इधर उधर घूम रहा है, तो भाई रखवा देंगे अपना यहाँ जाके, रो बढ़िया से। इतना तो शुभ, ललित का नाम घर है इसे, ललित का चल रहा है कुछ ले लिया, लेकिन मुगली जगह के उसमें गया है ऐसा जगह के। हाँ क्या लिखे मैंने? जिसके कारण इसकी स्थिति सदा सदा दयनीय रहती है। दयनीय मतलब कमजोर रहती है, दयनीय मतलब कमजोर रहती है, दयनीय रहती है, दयनीय रहती है। हो गया? देखिए अगला पॉइंट बताइए। अक्टूबर का हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति अक्टूबर क्रांति। मैंने याद करके वो लिख लेना है, नवंबर क्रांति। क्या नवंबर क्रांति क्यों कहता है नवंबर क्रांति? वो थोड़ा सा बता देंगे हम, पहले आप लोग लिख लीजिए। अक्टूबर क्रांति है नवंबर क्रांति। मैडियर सबसे पहले तो रूस में 2 कैलेंडर चलता था, पुराना और नया। और नया कैलेंडर जो था पुराने कैलेंडर से 13 दिन आगे था, 13 दिन आगे था, 13 दिन का दोनों में अंतर था। तो ये जो रूस में जो शासन परिवर्तन के जो आंदोलन शुरू हुआ था लेनिन के नेतृत्व में, तो ये शुरू हुआ था मैडियर 25 अक्टूबर को। कितना? 25 अक्टूबर 1917 को शुरू हुआ। तो इसमें 13 जोड़ दीजिए, प्लस 13 कितना हो गया? 7 नवंबर हो जाता है। तो
कितना होगा, ज्यादा होगा नहीं, कम होगा, ठीक है। 7 नवंबर हो जाता है 7, इसलिए इसको दोनों क्रांति कहते हैं, अक्टूबर क्रांति और पहले दोनों में अंतर बता दिए कि ये पुराना कैलेंडर, नया कैलेंडर 7 दिन आगे है, तो इसलिए इसको दोनों कैलेंडर शुरू हुआ था। या अगर नए कैलेंडर के अनुसार से चलते हैं तो 7 नवंबर को क्रांति शुरू हुई थी, पुराने कैलेंडर के अनुसार से करते हैं तो 25 अक्टूबर को क्रांति शुरू हुई थी, इसलिए दोनों क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। अब बिल्कुल पॉइंट तो क्लियर हो गया कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन के नेतृत्व में रूस में सुशासन स्थापित करने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था और जिसमें लेनिन को सफलता भी मिली थी। इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है नवंबर, इसको अक्टूबर क्रांति भी, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार उस दिन 25 अक्टूबर थी, जबकि नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर थी, इसलिए दोनों अक्टूबर और नवंबर क्रांति दोनों नाम से जाना जाता है। पहले तो इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद देखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन के नेतृत्व में रूस में सुशासन मतलब अच्छा शासन, सुशासन स्थापित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। सुशासन स्थापित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था जिसे अक्टूबर क्रांति, जिसे नवंबर क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। नवंबर या अक्टूबर क्रांति कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को क्रांति शुरू हुई थी। पुराने कैलेंडर के अनुसार क्रांति कब शुरू हुई थी? 25 अक्टूबर को क्रांति शुरू हुई थी। और इस क्रांति में लेनिन को क्या मिली? सफलता मिली थी। और इस क्रांति में लेनिन को सफलता मिली थी। और इस क्रांति में लेनिन को सफलता मिली थी। हो गया? तो मैं आज की पढ़ाई को यहीं पर हम रोक रहे हैं, क्योंकि 3 दिन तो क्लास था नहीं, इधर क्लास होता है, 3 दिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे।